सभी को टॉप एंड टॉप की राम राम। अगर एक बिजनेस में एक ही कंपनी की मोनोपोली हो जाए तो कैसा रायता फैल सकता है, इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं इंडिगो के रूप में। सारी चीजें धरी की धरी रह गई हैं, लेकिन हमारे देश की सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे ही मोनोपोली के केसेस पहले भी हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं अदानी साहब का। अदानी साहब 2-4 साल पहले तक सीमेंट के बिजनेस में नहीं थे। फिर एक दिन उनकी उनके दोस्त के साथ चाय पर चर्चा हुई और दोस्त ने उनको बोला होगा कि देख भाई, 2047 तक हमें भारत को बनाना है विकसित राष्ट्र। अब जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी, कंस्ट्रक्शन होगा और उसके लिए जरूरत पड़ेगी सीमेंट की। तो अगर सीमेंट के बिजनेस में रहोगे तो फायदे में रहोगे, आगे तुम्हारी मर्जी। अडानी साहब की मर्जी क्या हुई, उन्होंने एक के बाद एक बड़ी बड़ी सीमेंट की कंपनीज को खरीदना शुरू किया। एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, पेन्ना सीमेंट, इन सबको खरीद लिया और आज वो अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद सेकंड नंबर पर सीमेंट की कंपनी के मालिक हैं। और उनके दोस्त की सरकार रही 2029 तक, तो हो सकता है कि वो नंबर 1 भी बन जाए। और उसके बाद सीमेंट के रेट्स कैसे जा सकते हैं, इसका अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। ये एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है अडानी जी के बड़े भाई अंबानी जी का। अंबानी जी को भी एक बार कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, कोई सपना आया और उन्होंने सोचा कि चलो हम एक टेलीकॉम कंपनी की शुरुआत करते हैं। फ्री में सिम बांटी भाई साहब ने पूरे देश में और एक बड़ा कस्टमर बेस बन गया। सब लोग बढ़िया जी रहे थे जियो का यूज करके। और जब मोनोपोली बनी, लगभग मोनोपोली, उसके बाद रिचार्ज शुरू हुए और आज जियो का रिचार्ज लगभग 800 रुपए का है। सो द आइडिया इज, एक बार जब किसी की मोनोपोली बन गई तो उसको चैलेंज करने वाला कोई होता नहीं है। और फिर बिजनेसमैन का पहला पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट। तो वो अपने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। और इसलिए जरूरी है कि समय रहते हम सचेत हो जाएं, सरकारें सचेत हो जाएं। सरकारें तो सचेत होने वाली है या नहीं है आप जानते हो, जरूरत है कि कम से कम जनता जागरूक हो जाए।